अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ का यूनिट नंबर 12 का लेक्चर है। ये इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 12 से बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में कंपलसरी थ्योरम आता है और 6 थ्योरम्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की मदद से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिहाजा आज मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जितने भी जो बोर्ड के एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसका जो थर्ड पोर्शन होता है, यानी फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है उसमें कुछ सवाल जो होते हैं वो डायग्राम्स वाले होते हैं और मोस्टली जो उनसे होती हैं वो डेफिनेशंस होती हैं। तो जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं उसमें चैप्टर नंबर 12 भी शामिल है कि इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में रिपीट होता है। तो आपने ये देखना है कि जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो जब आपने आंसर कॉपी अपनी जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर जब आपने इसको सॉल्व करना है तो पहले आपने इसकी डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। वैसे भी जब आप थ्योरम्स याद करते हैं तो आपको स्टेटमेंट्स याद हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट आपको पता कि क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसी तरह जो बाकी हैं उनकी भी आपको स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक जैसे होते हैं। तो आपको ये भी पता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जब हम 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, यानी किसी भी इक्विलेटरल की जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री ईच होते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? एंड ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी ये जो लाइन है ए डी ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, यानी एक एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रही। तो बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड अ गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है कि ये जो एंगल ए है जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे लाइन सेगमेंट ए डी के साथ तो इसका मतलब है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यानी अगर ईच एंगल 60 डिग्री का है तो एंगल ए को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 30 डिग्री ईच हो जाएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लेंगे। अब इसको करना कैसे है, या स्टेटमेंट के जरिए करना है या इसको कैसे करना है वो आपको सामने कर देता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी है और ये ए डी जो है वो उसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे एज ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो है वो 60 डिग्री ईच होता है। उसकी वजह बता रहा हूँ क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 60 डिग्री ईच आ जाएगा। अब ये तीनों एंगल यानी एंगल ए का सम, एंगल ए जो है वो भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है और एंगल सी भी 60 डिग्री है। अब फाइंड क्या करना है? अननोन इसमें एक्स वाई और जी, यानी एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज हैं इन डिग्रीज वो हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम जी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एंगल बी जो है यानी उसका जो अंदर वाला एंगल है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही 60 डिग्री ईच है। इट मीन्स कि जो एंगल जो जी की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। हेंस जी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो ए डी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो एंगल बाइसेक्टर मीन्स आपको बताया था कि एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ रे दैट डिवाइड्स अ गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। या इसी तरह जो बाइसेक्शन का मतलब होता है जब हम एक लाइन सेगमेंट को दूसरी लाइन से बाइसेक्ट करते हैं तब भी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री का है, तो जब हम उसको बाइसेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में, तो 30 डिग्री ईच आ जाएगा। तो लिखेंगे
एज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या एज ए डी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, कि ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करके मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे सो एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे कि एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एंगल ए डिवाइडेड बाई टू, तो एंगल ए क्या है, क्योंकि 60 डिग्री है टोटल एंगल, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई टू यानी 30 डिग्री ईच आंसर आ जाएगा। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स और वाई दोनों 30 डिग्री ईच होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक ट्राइंगल दी गई है, उसका नाम है LMN, ठीक है, जो बड़ी वाली ट्राइंगल। अब इसमें उसने क्वेश्चन में बताया कि जो ट्राइंगल है LMO और LNO, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपने पढ़े, पोस्टुलेट्स पढ़े हुए हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब उनके तीनों साइड एक जैसी हों, या दो साइड्स और बीच वाला एंगल एक जैसा हो, या एक साइड और दो एंगल एक जैसे, यानी डिफरेंट किस्म के पोस्टुलेट्स हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे। तो इसका मतलब है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हैं, वो भी इक्वल होते हैं या एक जैसे होते हैं। अब इसकी रीडिंग कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननोन X एंड M। यानी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है LMO और दूसरे का नाम है LNO, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में x और m की दो अननोन वैल्यूज हैं, उनको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल LMO कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल LNO। ये भी आपको मैंने बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो हम यहाँ पे 1 by 1 की कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल यूज करेंगे। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इन ट्राइंगल LMO, ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है कि दो एरो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बने और बीच में थोड़ा सा गैप है, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है। यानी इन ट्राइंगल LMO कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल LNO। इसका मतलब क्या होता है कॉरस्पॉन्डेंस का या कॉरस्पॉन्डिंग का, कि हम 1 by 1 दोनों ट्राइंगल्स की चीज़ों को मेजर करेंगे। यानी उनकी दो साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनके दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, या वट एवर जो भी हमें चाहिए होगा उसके मुताबिक 1 to 1 की कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं। अब 1 to 1 का क्या मतलब है कि इस ट्राइंगल की हमने साइड ले ली LM और इधर से लेंगे फिर LN, यानी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक जैसी होंगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट LM इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट LN। ये दोनों एक जैसी हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी एक जैसी होंगी। लिखें, अब LM की वैल्यू दी हुई है 2x + 6 और LN की वैल्यू दी हुई है 18, तो लिखेंगे 2x + 6 = 18। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2x = 18 - 6, ये +6 था तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो 18 - 6 = 12। सो x = 12/2 यानी 6। इसका मतलब हो गया कि जो x की वैल्यू है, जो अननोन वैल्यू है, उसकी वैल्यू आ गई 6। अब दूसरी चीज़ उसने पूछी है m। अब m कैसे निकलेगा, अगेन क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब है MO इज कॉन्ग्रुएंट टू ON या NO। उसकी वजह भी क्या है कि यहाँ पे निशान बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये जो LM और LN पे ये सिंगल डिजिट लगा हुआ है या सिंगल कट लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसी हैं। सिमिलरली MO और NO या ON जो है, इस पर भी डबल क्रॉस लगा हुआ है या डबल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये शो करेगा ये दोनों एक जैसी हैं। अगर ये साइन ना भी होता तो यहाँ से हमें पता लग रहा है क्योंकि LO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल L का ये बाइसेक्टर है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि MN जो है वो अगर लाइन सेगमेंट है तो LO जो है वो उसका राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी जो राइट बाइसेक्टर होता है वो भी किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये LO जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, और LO को हम M और N का राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। तो इस दोनों सूरतों में पॉइंट O जो है वो सेंटर बन जाएगा। सेंटर का क्या मतलब हो जाएगा, यानी MO = ON या MO इज कॉन्ग्रुएंट टू ON। लिहाजा वही लिखेंगे MO इज कॉन्ग्रुएंट टू ON, लिहाजा
एम ओ की वैल्यू दी हुई थी m और ओ एन की वैल्यू दी हुई थी 12. सो m इज इक्वल टू 12, यानी x की वैल्यू आ गई 6 और m की वैल्यू आ गई 12. यानी दोनों अननोन वेरिएबल्स को हमने फाइंड कर लिया. कैसे किया कि कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक. अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. अब क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या दिया हुआ, उसने बताया हुआ है कि सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. यानी ये लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी जो है इसका राइट बाइसेक्टर है. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एल ओ जो है इसका राइट बाइसेक्टर भी है और एंगल बाइसेक्टर है. इसी तरह अगर यहाँ पे देखें ए डी जो है वो भी राइट बाइसेक्टर भी था और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था और साथ ही लाइन सेगमेंट को भी बाइसेक्ट कर रहा था. सिमिलरली यहाँ पे बता रहा है वो कि ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है और सी डी जो है उसका राइट बाइसेक्टर है. यानी सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल बी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. वैसे भी यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, यानी इसको भी दो कट लगे हुए हैं और इधर भी दो कट्स लगे हुए हैं. ये शो कर रहा है कि दोनों एक ही जैसी टाइम यानी एक ही जैसी लाइन सेगमेंट्स हैं. जैसे हम लिखेंगे एज सी डी इज बाइसेक्टिंग ए बी सो ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल बी. क्योंकि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब हो गया कि ए से लेके एल तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू एल से लेके बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा. ज़्यादा लिखेंगे ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल बी. अब फाइंड क्या करना है. पार्ट 1, इफ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सॉरी ए डी नहीं, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. यानी अगर ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है यानी ये टोटल लेंथ है, ये जो टोटल मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर. तो फाइंड क्या करना है. फाइंड करना है हमने ए से लेके एल और एल से लेके बी तक का डिस्टेंस या उसकी मेजरमेंट या उसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो ऑब्वियसली है कि अगर ए बी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 6 को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर ईच आ जाएगा. तो ये लिखेंगे एज सी डी इज बाइसेक्टिंग ए बी सो ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल बी, विच मीन्स इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर then AL is equal to LB and which is equal to 3 सेंटीमीटर. यानी AL is congruent to LB और दोनों की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 सेंटीमीटर ईच आ जाएगी. अब इसका पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में क्या है. इफ BD मेजरमेंट BD is equal to 4 सेंटीमीटर then find the value of AD. अब ये देखें ये है बी डी. अब उसने क्वेश्चन में बता दिया कि जी अगर बी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, यानी इफ बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन व्हाट अबाउट ए डी. अब आप लोग देखें जो थ्योरम नंबर 1 हमने पढ़ा था उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स. अब ये पॉइंट डी जो है वो राइट बाइसेक्टर, यानी सी डी जो है राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी का. तो इसका मतलब है पॉइंट डी जो है वो किस पे है, राइट बाइसेक्टर यानी सी डी पे है. तो इसका मतलब है यहाँ से डी से जो भी पॉइंट होगा यानी इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, जो हमने थ्योरम नंबर 1 में भी पढ़ा था. इसके लिए हम लिखेंगे सिंस एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स. यानी जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है उसको हमने प्रूव भी किया था. उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो बी डी की वैल्यू है और ए डी की वैल्यू हमेशा सेम होगी, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर पॉइंट पी था जो राइट बाइसेक्टर एल एम पे था तो वो हमने उसमें प्रूव भी किया था कि पी ए इज इक्वल टू पी बी या पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी. तो सिमिलरली बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी. यहाँ पे हम इसके साथ एक डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं. अब देखें ये जो थ्योरम नंबर 1 है उसकी डायग्राम बन गई. इसका मतलब है कि सी डी जो है राइट बाइसेक्टर है, यानी एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो ए और बी जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसके एंड पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस होगा. यानी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी या डी ए, या बी डी की जो वैल्यू होगी वही ए डी की या डी ए की वैल्यू होगी. लिखेंगे हैंस ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. रिवाइज कर लेते हैं कि जो रिव्यू एक्सरसाइज 12 है इसमें कुछ डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमने डायग्राम के साथ ही सॉल्व करना होता है.
सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी पेपर में डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम को पहले आपने अपने आंसर शीट पे ड्रॉ करना है और उसके बाद जो उसकी गिवन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स को माइंड में रखते हुए और वो जो रूल्स आपको सिखाए हुए हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के या जो स्टेटमेंट हैं थ्योरम्स की, उनको अगर आपने माइंड में रखा होगा तो ये एक्सरसाइज के जो तीनों सवाल हैं आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ट्राइंगल दी हुई है ABC विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक जैसे होते हैं। बिकॉज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को जब हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल विल बिकम 60 डिग्री। लिखेंगे एज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्ग्रुएंट विच इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। अब जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि AD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, यानी एंगल A को एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि जब वो एंगल बाइसेक्टर है AD तो इसका मतलब है AD जो है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब कभी भी बाइसेक्शन का वर्ड होता है तो बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड अ गिवन एंगल और अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो उसी एतबार से हम देखेंगे कि जब हम AD को BC को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके साथ जो भी एंगल A की वैल्यू है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री ईच थे, जैसा पहले हम B का एंगल निकाल लेंगे यानी C की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ये भी 60 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल जो है वो भी 60 डिग्री था। जैसा X और Y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 60 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, यानी एंगल A डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री ईच। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी गई हैं, यानी LMO और LNO 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं या इक्वल होते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्राइंगल्स के मेथड से यूज करते हुए हम जो अननोन वैल्यूज हैं X और M की वैल्यू निकालेंगे। जब भी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी आपने ये सिंपल यूज करना है, इन ट्राइंगल LMO कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल LNO, दोनों की 1/1 या 1-to-1 की कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे LM इज कॉन्ग्रुएंट टू LN, क्योंकि ये जो कट बता रहा है कि दोनों तरफ 1-1 कट लगा हुआ, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स एक जैसी हैं। जैसा LM इज कॉन्ग्रुएंट टू LN लिखेंगे तो लिखेंगे LM की वैल्यू है हमारे पास 2x + 6 और LN की वैल्यू है 18, दोनों को इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब हम ज्योमेट्रिकल टर्म्स यूज करेंगे तो इक्वालिटी की बजाय कॉन्ग्रुएंसी का साइन यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको नॉर्मल मैथमेटिक्स में जाएंगे तो फिर इक्वेशन आ जाएगी, तो फिर कॉन्ग्रुएंसी की बजाय इक्वल का साइन आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ कि जब हम ज्योमेट्रिकली 2 चीज़ों को इक्वल साबित करना चाहते हैं या इक्वल समझते हैं तो हम ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं, लेकिन अलजबरा में या सिंपल मैथमेटिक्स में 2 एक जैसी टर्म्स के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी यूज़ किया जाता है। तो जब मैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स यूज़ करता हूँ तो वहाँ मैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन यूज़ करूँगा, और जब मैं उसको मैथमेटिकल या अलजेब्रिक कंडीशन में लिखूँगा तो मैं इक्वालिटी का साइन यूज़ करूँगा। इसी तरह क्योंकि LO जो है इसका राइट बाइसेक्टर है या एंगल बाइसेक्टर है विच डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट, यानी MN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वैसे भी यहाँ पे भी 2 कट लगे, यहाँ पे भी 2 कट लगे, इसका मतलब है कि MO इज कॉन्ग्रुएंट टू ON, लिहाजा MO की वैल्यू है M और ON की वैल्यू दी है 12, सो M इज इक्वल टू 12। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको बताया गया है कि जी CD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि CD राइट बाइसेक्ट कर रहा है AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब होगा कि AL इज कॉन्ग्रुएंट टू LB, क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 में उसने बताया कि सपोज किया कि इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो जब हम 6 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर ईच आ जाएगा। सिमिलरली जो पार्ट 2 है वो कहते हैं जी इफ BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट अबाउट AD। तो उसमें हम फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर माइंड में रखें कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, इसका मतलब है कि क्योंकि D जो है वो CD के ऊपर है जो कि राइट बाइसेक्टर है AB का, लिहाजा D से B का और D से A का डिस्टेंस एक जैसा होगा, लिहाजा AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह
अब यहाँ से जो ऑनवर्ड्स बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं नॉर्मली उनमें से रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13, 14 एंड सो ऑन उनकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में बताऊँ।